Hello everyone, my name is Aparna. Today we are going to continue with our chapter. Let's start the chapter. Efforts to break existing conventions. We saw how Ramavati accepted traditional beliefs and sacrificed her desire to work and earn a living. In the beginning of the 19th century, there were many social reformers in India and the rest of the world like Ram Mohan Roy, Ishwaracharya Vidyasagar, Jyotibai Jyotiba Phule, etc., who sought to reform the social status of women by raising their voice in protest against traditional beliefs and convention. देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जिस तरीके से रामावती ने क्या किया, ट्रेडिशनल बिलीफ को एक्सेप्ट कर लिया और अपना जो डिज़ायर था वर्ग का उसको सेक्रीफाइस कर दिया। 19th सेंचुरी के बिगिनिंग में ऐसे बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स थे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में, जैसे कि आपको यहाँ पर नाम बताया, राम मोहन रॉय, ईश्वराचार्य विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, ये सारे जो थे वो एक सोशल रिफॉर्मर थे जो विमेंस के लिए क्या कर रहे थे, आवाज़ उठा रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे ट्रेडिशनल बिलीव्स को और कन्वेंशंस को। The following example illustrates another facet of gender differentiation. Shyamlal's family lived in Naya Raipur. They faced a lot of economic hardship. Shyamlal was the head of the family. He never let anyone express their opinions. If his wife Ramvati offered advice, he would snub her, saying, "You concentrate on the household work. There's no need for you to offer me any suggestion." रामवती वॉज अ टॉलरेंट सबमिसिव वुमन हु एक्सेप्टेड द ट्रेडिशंस ऑफ हर सोसाइटी। ठीक है, यहाँ पर एक और एग्जाम्पल आपको दिया है जेंडर डिफरेंशिएशन का। श्यामलाल श्यामलाल की फैमिली के बारे में, जो कि नया रायपुर में रहते हैं और बहुत सारा इकोनॉमिक हार्डशिप जो है वो फेस करते हैं। लेकिन श्यामलाल जो है वो क्या है, आपका फैमिली की हेड है और वो कभी भी किसी के भी जो ओपिनियंस हैं उसको एक्सेप्ट नहीं करते। उसकी वाइफ जब उसको ऑफर एडवाइस देती है तो वो उसको ये कहकर चुप करवा देते हैं कि तुम अपना घर के काम में ज़्यादा ध्यान दो, मुझे तुम्हारी सजेशन की ज़रूरत नहीं है। और रामवती जो है वो एक टॉलरेंट है, मीन्स सहनीय है और सहनीय व्यक्ति है, सहनीय औरत है बोल सकते हैं। ठीक है, और वो जो भी ट्रेडिशंस है उसकी सोसाइटी में उसको एक्सेप्ट करती है। द फैमिली नीडेड मनी टू ब्रिंग अप देयर चिल्ड्रन प्रॉपरली एंड टू गेट देयर डॉटर मैरिड। Ramavati kept telling her husband that she could work in a factory. In this way, she would get the chance to use her education and skills and also contribute to the family income. Shyamlal always responded in anger, saying, "If you go out and work alongside other unknown men, you will disgrace me in society. Just remain quietly at home and try to manage the household with the money I bring." No woman in our family has ever stepped out of the house to work. His wife was disturbed by such narrow minded thinking, but she kept her thoughts to herself. ठीक है, अब देखिए, जो फैमिली है उसको पैसों की उस वक्त पे ज़रूरत थी अपने बच्चों को प्रॉपरली उनकी अपब्रिंगिंग करने के लिए और साथ में ही उनके डॉटर की शादी करवाने के लिए। ठीक है, उनकी बेटी की शादी करवाने के लिए उनको पैसों की नीड थी। रामावती अपने हस्बैंड से कह रही थी कि वो भी जाकर काम कर लेती है फैक्ट्री में। इस इस तरीके से वो अपने एजुकेशन का भी इस्तेमाल कर पाएगी और स्किल्स का भी इस्तेमाल कर पाएगी और साथ में फैमिली इनकम में भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। लेकिन श्यामलाल उसको हमेशा गुस्से से रिस्पॉन्ड करते थे और कहते थे कि अगर तुम बाहर जाती हो और बाहर जाके वर्क करती हो तो मेरी सोसाइटी में क्या हो जाएगा, मेरी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाएगी। ठीक है, डिसग्रेस हो जाऊंगा मैं, बदनामी हो जाएगी। तो इसीलिए तुम चुपचाप से घर पे रहो और जो भी पैसे मैं ला कर देता हूँ उसमें घर को मैनेज करो। अब यहाँ पर कोई भी साथ में वो कहता है कि कोई भी औरत जो है हमारी फैमिली में किसी को भी काम के लिए बाहर जाना अलाउड नहीं है और कभी वो बाहर गई नहीं है।
उसकी वाइफ बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो जाती थी अपने पति के इतने नैरो माइंडेड थिंकिंग से, और वो सोचती रहती थी, लेकिन वो मीन सोचती थी और वो अपने जो थॉट्स हैं वो अपने पास ही रखती थी। For example, Raja Ram Mohan Roy sought to make modern education available to all and talked for creating laws to eradicate the practice of sati. Ishwaracharya Vidyasagar made special efforts for girls' education, widow remarriage, and fixing a minimum age for girls to be sent to their in-laws. House after marriage, Jyotiba Phule and Savitri Phule undertook many initiatives to educate and socially reform the disadvantaged classes in society. ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको जो ऊपर में जो नाम आपको बताए गए थे उनके कुछ वर्क यहाँ पर आपको बताए गए हैं, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय जो थे वो मॉडर्न एजुकेशन सभी के लिए अवेलेबल करने के लिए, और साथ में जो सती की जो प्रैक्टिस होती थी उसके लिए उसको खत्म सती को खत्म करने के लिए उन्होंने लॉस बनाने की मांग की थी। ठीक है, सती क्या होता है, तो सती जो है वो आपका हस्बैंड के मीन्स यहाँ पर क्या है, हस्बैंड के खत्म होने के बाद में वाइफ को क्या करते थे, उनकी चिता के ही साथ में जैसे जो जलाया जाता है, जब कोई कोई आदमी खत्म हो जाता है तो उनको जलाया जाता है। ठीक है, तो उसमें ही क्या करते थे, अगर हस्बैंड खत्म हो गया तो उनकी वाइफ को भी आग में उसी आग में क्या करते थे, जला दिया करते थे। इसको आपका सती कहा जाता था। ईश्वराचार्य विद्यासागर के बारे में यहाँ पर बताया गया है, उन्होंने गर्ल्स एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट किए, साथ में विडो रीमैरिज के लिए और साथ ही में जो मीन्स जो इन लॉज के घर रहते हैं उनको मीन्स शादी के बाद में अपने इन लॉज के घर जाने के लिए गर्ल्स के एक मिनिमम एज फिक्स करने के लिए भी उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। अब यहाँ पर ज्योतिबा फुल्ले और सावित्रीबाई फुल्ले के बारे में बताया है। इन्होंने कुछ इनिशिएटिव्स लिए थे ताकि वो एजुकेट कर सके, और साथ में सोशली जो रिफॉर्म है, जो डिसएडवांटेज जो लोग रहते हैं, जो पिछड़े लोग रहते हैं, उनके लिए एजुकेशन, और साथ में कुछ मीन्स उनके लिए यहाँ पर एजुकेशन का काम किया और सोशली रिफॉर्मेशन का भी यहाँ पर काम किया है। नेक्स्ट यहाँ पर है आपका जो सावित्री बाई फुल्ले के बारे में यहाँ पर आपको बताया है। देखते हैं हम, सावित्री बाई फुल्ले 1831 to 1897। During Savitribai Phule's lifetime, people belonging to the lower social caste faced a lot of discrimination, violence and persecution in India, while people belonging to the upper classes were held in high esteem and revered. It was the upper caste who formulated social laws and religious policies, instilling the fear of sin in people to get them to accept and obey the laws. In those days, women did not have the right to education, property, freedom, equality and respect. अब देखिए, जब सावित्री बाई की जो लाइफ टाइम थी, मीन्स जब सावित्री बाई अपने आसपास देखती थी तो उस वक्त पे बहुत सारे जो लोअर कास्ट के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे थे, वायलेंस फेस कर रहे थे। और ये जो साथ में जो अपर क्लास जो बिलोंग करती है, अपर क्लास के जो लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा उनके उनके पास में क्या था, हाई स्टीम था, और साथ में बहुत ज़्यादा रिवर्टेड थे। ठीक है, अब ये जो अपर क्लास के जो लोग थे, इट वाज द अपर क्लासेस। ठीक है, अपर क्लास के ही जो लोग थे उन्होंने ही सोशल लॉस और रिलीजियस पॉलिसीज जो है वो बनाई थी। ठीक है, जो भी लॉस रहते हैं, सोशल लॉस, जो भी सोसाइटी के जो लॉस रहते हैं, और साथ में जो रिलीजियस पॉलिसीज है वो उन्होंने ही बनाई थी। और साथ में जो फियर ऑफ सिन है, मीन्स जो कुछ गलत करने का जो फियर रहता है, उसका जो सिन है वो भी उन्होंने क्या किया था, इंस्टॉल किया था, कि ताकि लोग वहाँ पर क्या कर पाए, वहाँ पर लोग जो है वो उसको एक्सेप्ट करें और लॉ को जो भी उन्होंने बनाया है उसको एक्सेप्ट करें और ओबे करें। उस वक्त पे विमेंस के पास में इतनी फ्रीडम नहीं थी, जैसे कि आपका राइट टू एजुकेशन, प्रॉपर्टी, फ्रीडम, इक्वालिटी, रेस्पेक्ट, ये सारी फ्रीडम जो थी वो विमेंस के पास में नहीं हुआ करती थी। The common belief about women's education was that if women studied, they would be widowed.
Savitribai Phule believed that women could be liberate themselves from such social conventions only if they are educated. She made education her weapon. She felt the only change to way people's mental attitudes and was through education and scientific thinking. अब जो उस वक्त के लोगों पे कॉमन बिलीफ था विमेंस एजुकेशन के बारे में, वो ये था कि अगर वो पढ़ती हैं, अगर वो विमेंस जो है वो पढ़ाई करती हैं, तो वो विडो हो जाएंगी, मीन्स वहाँ पर विधवा हो जाएंगी, ठीक है। सावित्रीबाई फुले इस चीज़ को नहीं मानती थी, और वो मानती थी कि ये जो सोशल का जो मीन्स जो सोसाइटी का जो कन्वेंशन है, ये जो हो रहा है सोसाइटी में, उसको सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से ही क्या किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। और उन्होंने एजुकेशन को अपना हथियार बनाया, और लोगों की जो मेंटल थिंकिंग थी, ठीक है, लोगों की जो मेंटल थिंकिंग थी उसको एजुकेशन, लोगों उनका मानना ये था कि लोगों की जो मेंटल थिंकिंग है उसको सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के थ्रू और साइंटिफिक थिंकिंग के ही थ्रू क्या किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। Savitribai Phule worked hand in hand with her husband Jyotiba Phule to bring education to the weaker section. She established the first school for girls in 1848. She set up 17 more schools by 1897. She was illiterate herself but learned to read and write with the help and motivation of her husband. She became the first women teacher of her school. She motivated children from the weaker sections to study. Her school curriculum sought to develop an understanding of moral stories, Devanagari script, grammar, mathematics, geography, Maratha history and the maps of Asia, Europe and India. ठीक है, सावित्रीबाई फुले ने अपने हस्बैंड के साथ में वर्क किया, जो हस्बैंड जो थे उनके ज्योतिबा फुले, ठीक है, उनके साथ में वर्क किया और एजुकेशन को सभी वीकर सेक्शंस के लिए पहुंचाने की कोशिश की। उन्होंने सबसे पहला स्कूल गर्ल्स के लिए 1848 में स्टैब्लिश किया, और साथ ही में उन्होंने करीब 17 अदर स्कूल्स भी 1897 तक सेटअप किए। वो खुद क्या थी, अनपढ़ थी, इलिटरेट थी, लेकिन उन्होंने पढ़ना और लिखना सीखा अपने हस्बैंड के हेल्प और मोटिवेशन के साथ में, और वो अपने स्कूल की पहली विमेन टीचर बनी। साथ में वो चिल्ड्रंस को मोटिवेट करती थी, और ताकि वो पढ़ाई करें, वीकर सेक्शंस के जो स्टूडेंट थे उनको मोटिवेट करती थी कि पढ़ाई करें। और उनका जो स्कूल था वो काफ़ी ज़्यादा उनके स्कूल में जो डेवलपमेंट था वो मोरल स्टोरीज के ऊपर, मीन्स एक काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी मोरल स्टोरीज की, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट जो थे वो यहाँ पर वो पढ़ाया करती थी। द फुल्ले कपल फेस्ड अ लॉट ऑफ opposition from the upper class communities. Fearing the wrath of influential members of these communities, Jyotibai's family put pressure on him to close the schools and eventually threw him out of their home. The upper caste people tormented Savitribai in many ways. They threw garbage in the entrance and courtyard of her school. She was insulted and abused while working on the road. She faced the abuse and torment with patience and courage, but she never forsook her chosen path and continued her work. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो फुले कपल्स थे, ठीक है, हस्बैंड और वाइफ जो थे, वो उनको काफ़ी ज़्यादा अपोजिशन फेस करना पड़ा अपर कास्ट कम्युनिटीज़ के द्वारा। और अपर कास्ट कम्युनिटीज़ का जो मीन्स जो उनको फेस करना पड़ रहा था, ठीक है, अपोजिशन जो फेस करना पड़ रहा था, उससे जो ज्योतिबाई फुले की जो फैमिली थी उन्होंने उन्होंने क्या किया, उनके ऊपर प्रेशर डाला कि वो स्कूल्स को क्लोज कर दे, और साथ में उनको घर से बाहर निकाल दिया। जो अपर कास्ट के जो लोग थे वो सावित्रीबाई को बहुत ही मीन्स टॉर्मेंट करते थे, नुकसान पहुंचाते थे। वो उनके एंट्रेंस में, उनके स्कूल के एंट्रेंस पे या कोर्टयार्ड में क्या है, गार्बेज फेंक देते थे, कचरा फेंक देते थे, और वो बहुत ज़्यादा उनको इंसल्ट किया गया, अब्यूज़ किया गया। लेकिन उन्होंने क्या किया, उस एब्यूज़ को झेला, टॉर्मेंट को झेला पेशेंस और करेज के साथ में। लेकिन कभी भी उन्होंने जो अपना पाथ चूज़ किया है उस पर वापस
पीछे नहीं गई और अपना वर्क जो है वो कंटिन्यू रखा। Savitribai and Jyotiba Phule used the creative arts like drama, songs, and poetry to convey their ideas. Their main objective being to develop in children an awareness of social reform and a desire to advance in life. Savitribai was also a poetess. Her poetry reflected her deep sympathy and concern for the exploited classes in society. Her collection of poems titled Kavya Fulle is considered to be an important literary landmark. They herald the resonance movement in Marathi literature. She was one of the India's pioneering women social reformers. Her efforts are all the more significant because they showed the way to exploited women to fight for their rights. ठीक है, देखिए सावित्रीबाई और ज्योतिबा फुले ने आर्ट्स, ड्रामा, सॉन्ग्स, आर्ट्स का यूज़ किया, मीन्स बहुत ज़्यादा क्रिएटिव आर्ट्स का यूज़ करते थे वो अपने आइडियाज़ को, अपने जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको बच्चों तक पहुंचाने के लिए और बच्चों में अवेयरनेस और सोशल रिफॉर्म डेवलप करने के लिए। सावित्रीबाई जो है वो खुद एक पोएटिस थी और उनकी जो उनकी पोएट्री में, ठीक है, जो कि क्या है काव्या फुल्ले के नाम से टाइटल्ड है, उस उनमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सिंपैथी दिखाई है, कंसर्न दिखाया है एक्सप्लॉइटेड क्लास के लिए, लोअर क्लास के लिए। और हाँ ठीक है, देखिए यहाँ पर, और जो उनकी जो पोएम का जो कलेक्शन है काव्या फुल्ले, उसको बहुत ही ज़्यादा लिटरेरी लैंडमार्क माना जाता है, काफ़ी ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट लैंडमार्क है। और यहाँ पर देखिए, और वो इंडिया की वन ऑफ द क्या है, इंडिया की पायनियरिंग वीमेन सोशल रिफॉर्मर है। उनके जो एफर्ट्स थे वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट थे, क्योंकि उन्होंने जो एक्सप्लॉइटेशन मीन्स जो वे है उनका एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वुमेन का, मीन्स उन्होंने क्या किया, फाइट किया विमेंस के राइट्स के लिए। ठीक है, तो ये क्या है, वो वन ऑफ द इंडिया की काफ़ी ज़्यादा मीन्स इंडिया की पायनियरिंग विमेन सोशल रिफॉर्मर हैं। नेक्स्ट क्लास पे हम पढ़ेंगे विमेन स्ट्रगल फॉर पॉलिटिकल राइट्स। थैंक यू।